श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नमो नमः अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। नमो नमः अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नमो नमः अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव तो सुअर पित हम करते। प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते। प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्पवर पित हम करते। प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते। आशा पूरी करो विनायक धरूं तुम्हारा ध्यान। आशा पूरी करो विनायक धरूं तुम्हारा ध्यान। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। नमो नमः अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत
ज्ञान दीप उर के अंतर धर करे अर्चना हे विघ्नेश्वर। ज्ञान दीप उर के अंतर धर करे अर्चना हे विघ्नेश्वर। ज्ञान दीप उर के अंतर धर करे अर्चना हे विघ्नेश्वर। ज्ञान दीप उर के अंतर धर करे अर्चना हे विघ्नेश्वर। मंगलमय हो जीवन सबका ऐसा दो वरदान। मंगलमय हो जीवन सबका ऐसा दो वरदान। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति शत शत बार प्रणाम। नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। नमो नमन अभिनंदन गणपति शत शत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति शत शत बार प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अपने अपने गुरु को याद कर लें, गुरु की वंदना कर लें। जिनके जीवन में गुरु आ गए तो कृपया अपने गुरु का ध्यान कर लें, और जिनके जीवन में गुरु अभी नहीं आए हैं वे अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने प्रभु का ध्यान कर लें। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना, नित माल जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ, मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। ओ नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोस्त का रहना, तेरे दर का भिखारी हो, मेरे दोष मिटा देना। देव दया करके मुझको अपना ले, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। देव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। अपना लेना। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। परम मंगल में परब्रह्म ब्रह्मांड नायक भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की आधार स्तंभ, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हनुमान जी महाराज की आराध्य देव परम पिता श्री राम जी की वांगमयी अर्थात भाषामयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति है संत श्रोमणी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस। आज उसी परमपिता परमात्मा श्री राम जी की असीम अनुकंपा और आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों बहनों के मंगलमय आशीर्वाद से इस भक्ति से परिपूर्ण श्री शिव पहाड़ मंदिर के प्रांगण में और श्री राम कथा समिति शिव पहाड़ के पवित्र संकल्प से हम आपके समक्ष यह 9 दिवसीय संगीतमय संपूर्ण राम कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस क्रम में आज ये 8वां दिन है और आज की कथा का मुख्य विषय रहेगा सुंदरकांड की कथा और फिर लंका कांड की कथा। तो आज हम लोग सुंदरकांड और लंका कांड की कथा को समाप्त करेंगे और कल कथा का अंतिम दिवस होगा और कल हम लोग उत्तरकांड आप लोगों को सुनाने का प्रयास करेंगे, जिस उत्तरकांड में राम राज्याभिषेक की भी कथा आएगी। तो प्रसंग प्रारंभ करने से पहले यहाँ सूक्ष्म रूप से उपस्थित सभी देवी देवताओं की आत्माओं की हम लोग वंदना करते हैं।
अभिनंदन करते हैं। संत महात्माओं की आत्माओं का हम लोग स्वागत करते हैं, वंदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है सूक्ष्म रूप से बहुत सारे देवी देवता पधारते हैं, संत महात्माओं की आत्माएं भी पधारा करती हैं, और पता नहीं कितने लोग पधारते होंगे सूक्ष्म रूप से, उसका कोई गिनती नहीं है। और हनुमान जी के लिए तो बड़ा प्रसिद्ध है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होगी हनुमान जी जरूर पधारते हैं। एक प्रसिद्ध दोहा भी मैं रोज सुना रहा हूँ, राम कथा जह को कहे तह तह पवन कुमार, सर पर अंजुलि धरि सुनत बहत नयन जलधार। पवन रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो चलते चलते हम लोग धन्यवाद भी दे दें प्रभु श्री राम जी को, क्योंकि बगैर राम जी की अनुपम कृपा के और हम लोगों को सत्संग भी सुलभ नहीं होता है। जब कभी जीवन में सत्संग सुलभ हो, सत्संग में आपकी हमारी रुचि जागृत होने लगे, सत्संग हमको आपको अच्छा लगने लगे, तो समझना चाहिए कि भगवान की असीम कृपा हुई है, तब जाकर के हमको आपको सत्संग सुलभ हुआ, रुचिकर लगने लगा, अच्छा लगने लगा। देखिए तुलसीदास जी ने मानस के प्रारंभ में ही लिख दिया है, बिनु सत्संग विवेक ना होए राम, कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई राम, कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई पर सब साधन पूरा। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। जय राम जय जय राम। देखिए रामचरितमानस में 50 स्थानों में तुलसीदास जी ने लिख दिया है संतों की महान महिमा के बारे में, सत्संग की महान महिमा के बारे में, सत्संग से क्या क्या लाभ हमको आपको मिलता है, उसका वर्णन अनेकों प्रसंगों में अनेकों प्रकार से बताया गया है। और हमारे जितने भी महान ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों में, चाहे आप श्रीमद् भागवत उल्टा लो, शिव पुराण देख लो, चाहे आप महाभारत देख लो, गीता देख लो, रामचरितमानस देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, जितने भी हमारे महान धर्म ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों में और संतों की और सत्संग की महान महिमा अनेकों प्रकार से वर्णित है, अनेकों प्रकार से हमको आपको समझाया जा रहा है कि सत्संग बहुत अनमोल चीज़ होती है, सत्संग बहुत दुर्लभ चीज़ होती है। जब कभी जीवन में सत्संग मिले तो इसको भगवान की कृपा ही समझना चाहिए। आइए अब हम लोग मुख्य कथा में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में हम लोगों ने किष्किंधा कांड समाप्त किया था और सुंदर कांड के मंगलाचरण की कथा कही थी। सुंदर कांड के मंगलाचरण में मैंने बताया था कल की कथा में कि तुलसीदास जी ने 2 दुर्लभ वरदान मांग लिए भगवान से, जो भगवान देना नहीं चाहते। क्या क्या वरदान मांग लिया? वरदान मांगा कि भगवान से दृढ़ प्यार हो जाए, भगवान की दृढ़ भक्ति प्राप्त हो, जो भगवान वरदान देना नहीं चाहते हैं। और दूसरा वरदान मांगा कि मन के रोगों से मुक्ति हो जाए। ये जो मन के रोगों से, ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, मत्सर, दाह, ईर्ष्या, ये सब क्या है? सब मन के रोग। हाँ, जीते जी हम लोग को मन के रोगों से मुक्ति नहीं हो पाती है और ये मन के ही रोग जो हैं 84 लाख योनियों में
हमको आपको भटकाने के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं। तो हमको आपको ये प्रयत्न करना चाहिए कि मनुष्य शरीर रहते और मन के रोगों से हम और आप मुक्त हो जाएं। तो ये सारी कथा कल हम लोगों ने श्रवण किया था। आइए अब सुंदरकांड की कथा में हम और आप आगे बढ़ें। तो कल की कथा में आपने ये भी सुना था कि हनुमान जी को बल याद दिलाया गया। हनुमान जी बहुत जोश में आ गए और पर्वताकार उनका शरीर हो गया और उन्होंने कहा जामवन जी से कि आप मुझे बताओ कि मुझको क्या करना है, और नहीं तो मैं अकेले ही और सारे राक्षसों को मार डालूंगा, रावण का वध कर दूंगा और लंका को समुद्र में डुबा दूंगा और सीता जी को छुड़ा के मैं ले आऊँगा। लेकिन जामवन जी ने समझाया था, कल की कथा में मैंने सुनाया था कि नहीं नहीं, आप इतना ही करो कि माता सीता का पता लगाकर और राम जी को आप सूचना दो, खबर दो कि राम जी जाएंगे अपने ताकत से, अपने भुजाओं के बल से और रावण आदि का वध करेंगे। उनका यश गान होगा, उनकी कीर्ति फैलेगी सारे दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में। जितने भी देवी देवता हैं, संत मुनि हैं, नारद आदि जो बड़े बड़े संत हैं, वो लोग भगवान की कथाओं का गान करेंगे। हाँ, जितने मनुष्य हैं वो भगवान की कथा का गान करेंगे, श्रवण करेंगे कि भगवान ने ये लीला किया, वो लीला किया, जिससे कि उन लोगों का उद्धार होगा, उन लोगों का कल्याण होगा, मनुष्य जीवन सफल होगा और मरणोपरांत भी और हमारे लिए विमान आएगा। इस तरह से राम जी को ही उनका काम करने दीजिए, आप मत कीजिए। और इस तरह से जब जामवन जी ने समझाया था तो हनुमान जी अब लंका की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। देखिए, एक बात विचार कीजिए कि सुंदरकांड की कथा और हनुमान चालीसा हर एक हिंदू के घर में कभी न कभी इसका अनुष्ठान होता ही है। लोग अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए सुंदरकांड की कथा करवाते हैं अपने घर में, हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करवाते हैं अपने घर में। तो 2-2.5 घंटे में सुंदरकांड की कथा हो जाया करती है। लेकिन जनरली इसके भीतर का जो आनंद है, इसके भीतर का जो रस है, इसके भीतर में जो महान शिक्षाएं छिपी हुई हैं, उनसे हम लोग वंचित रह जाते हैं। सिर्फ पाठ करने के लिए पाठ कर लिया तो वो पाठ तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके भीतर आध्यात्मिक रहस्य क्या छिपे हुए हैं, उसकी महानता किस बात के लिए है, क्या खास बातें उसके अंदर में है, क्यों उसको सुंदर बोला जाता है, इस कांड का नाम ही क्यों पड़ा सुंदर, इसमें आखिर सुंदरता किस बात की सुंदरता है, बहुत सारे प्रश्न हैं। हाँ, इसके अंदर में भगवान ने अपना स्वभाव बता दिया है, अपना सिद्धांत बता दिया है सुंदरकांड के अंदर में। यदि भगवान का स्वभाव को आप जानना चाहो और सिद्धांत को यदि जान लो तो भगवान से भी डील करना सरल हो जाता है। कल की कथा में बताया था कि भाई किसी भी आदमी का, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे मिनिस्टर हो, यदि आप सिद्धांत जान लो और स्वभाव जान लो तो उस आदमी से या उस देवता से आपको डील करना सरल हो जा सकता है। तो ये सारी बातें कल हुई थी। तो अब आइए, तो अभी हनुमान जी पर्वताकार हो गए हैं, अब वो छलांग मारने वाले हैं। वो पेज नंबर 24 पर छलांग मारने वाले हैं, लंका जाना है उनको। तो जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो कोई पर्वत के ऊपर चढ़ करके और हनुमान जी ने छलांग मारी है और उनके धक्के से, उनके छलांग मारने से इतना जबरदस्त धक्का लगा कि वो जो पहाड़ जिस पर खड़े होकर के वो छलांग मारे हैं, वो पहाड़ जो है वो पाताल में चला गया। ऐसी छलांग हनुमान जी मारे हैं कि जिस पर्वत पर खड़े होकर के छलांग मारे वो पर्वत ही भीतर चला, पाताल में धस गया। और देखिए, अब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे हैं तो
समुद्र देव को लगा कि हनुमान जी थक गए होंगे, तो समुद्र के भीतर मैनाक नाम का पर्वत है, तो अपने भीतर पर्वत जो मैनाक है उसको बोला है समुद्र देव ने कि आप ऊपर उठ जाओ, जिससे कि हनुमान जी को थोड़ा विश्राम मिले, हनुमान जी थोड़ा आराम कर ले। तो मैनाक पर्वत जो है समुद्र देव के कहने से और समुद्र से बाहर निकला है, जिससे कि हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर ले। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्ने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हनुमान जी ने उसका सम्मान किया है मैनाक पर्वत का, उनको छू करके और सम्मान किया और कहा कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भगवान का काम में मैं जा रहा हूँ, जब तक कि मैं भगवान का काम नहीं करूँगा, न मैं विश्राम लेने वाला हूँ, न मैं जल ग्रहण करूँगा और न मैं भोजन करूँगा। और जिस समय उन्होंने सीता माता का पता लगा लिया अशोक वाटिका में, तब जा कर के उनको भूख लगी है। कथा आगे आएगी, लेकिन जब तक कि माता सीता का पता नहीं लगाया, तब तक न तो किसी के यहाँ पानी पिया है, न भोजन किया है, और न ही उन्होंने विश्राम किया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अभी और आगे बढ़े हैं तो देवताओं ने सोचा कि चलो हनुमान जी की बल और बुद्धि की हम परीक्षा लें। तो देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा, सर्पों की माता सुरसा नाम की थी, और देवताओं ने सुरसा को भेजा है कि जाओ हनुमान जी के बल और बुद्धि की तुमको परीक्षा लेना है। और उन्होंने परीक्षा किस प्रकार लिया भाई? सुरसा ने परीक्षा लिया कि वो अपना मुंह बहुत फाड़ करके और हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गई कि मैं तुमको खाऊंगी। तो मान लीजिए कि 2 योजन मुंह फाड़ा है सुरसा ने, तो हनुमान जी अपना साइज कर लिया 4 योजन। देवता लोग भेजा है सुरसा माता को परीक्षा लेने के लिए, तो लो परीक्षा लो, ठीक से लो। कैसे परीक्षा ले रही है कि वो बोल रही मैं खाऊंगी, मुंह फैला लिया इतना बड़ा, हनुमान जी अपने शरीर को डबल कर लिया। तो माता सुरसा ने 10 किलोमीटर फिर अपना मुंह फैला लिया, तो हनुमान जी 20 किलोमीटर फैला। इस तरह से जैसे जैसे सुरसा बा अपना मुंह फैलाते जा रही है, हनुमान जी अपना साइज डबल करते जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आया कि सुरसा माता ने 100 किलोमीटर अपना मुंह फैला लिया। तो हनुमान जी और क्या किए कि मच्छर के समान हो गए और फट से उनके मुंह में घुस गए और घुस के वापस निकल गए। हे माँ, मैंने आपके सम्मान रख लिया, आप मुझको खाना चाहती थी, देखिए मैं आपके मुंह में घुस करके और बाहर निकल गया। सुरसा माता बड़ा प्रसन्न हुई है, उनकी परीक्षा में हनुमान जी पास किए हैं, और बल की भी परीक्षा दिया हनुमान जी ने यहाँ, और बुद्धि की भी परीक्षा हो गई। देखिए हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं, उनके बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा यहाँ हो गई। देखिए एक बात विचार कीजिए, हनुमान जी ऐसे अमानी देव हैं कि उनको बड़ा बनने में भी देरी नहीं लगता है और उनको छोटा बनने में भी संकोच नहीं होता है। रावण जो है छोटा से बड़ा बना, लेकिन कभी भी रावण को बड़ा से छोटा बनना नहीं आया। और हनुमान जी की खासियत देखिए कि वो बड़ा बनने में भी उनको संकोच नहीं है, और कभी यदि मच्छर के समान छोटा बनना पड़ता हो तो उसमें भी उनको कोई शर्म या संकोच नहीं होता है। इसलिए जो आदमी भगवान कभी ऐश्वर्य दे हमको, आपको धन दौलत दे, मान प्रतिष्ठा दे, और हम खूब बड़े बना दे, भगवान हमको खूब बड़ा भी यदि बना दे कभी, लेकिन कभी हमको अपनी बुनियाद नहीं भूलनी चाहिए। कभी भी आदमी को अपना बुनियाद नहीं भूलना चाहिए। देखिए हनुमान जी बड़े छोटे से बड़े बने, बड़े से छोटे बन गए, उनको दुनिया पूजा करती है उसकी। लेकिन रावण छोटा से बड़ा बना
उसको बड़ा से छोटा बनना नहीं आया, इसलिए कोई भी उसकी पूजा नहीं करता। आज घर घर हनुमान जी की फोटो है, पूजा है। क्यों? क्योंकि बड़ा भी बनने आता है हनुमान जी को, और ज़रूरत के मुताबिक छोटा बनना भी और हनुमान जी को आता है। इससे हम और आप शिक्षा ग्रहण करें कि भगवान बहुत बड़ा हमको बना दे कभी भी, लेकिन कभी भी हमको आपको बुनियाद नहीं भूलना चाहिए। ये शिक्षा यहाँ हम और आप लेते हैं। अब देखिए, सिरसा माता ने बहुत तरह का आशीर्वाद दिया है हनुमान जी महाराज को, और हनुमान जी अब आगे बढ़े हैं, लंका के मार्ग में जा रहे हैं। तो एक राक्षसी थी समुद्र में, जो छाया पकड़ करके जो पक्षी उड़ती थी, जो चिड़िया वगैरह उड़ती थी या कोई भी चीज़ उड़ रही है, तो उसकी छाया जो पड़ती है समुद्र में, छाया को पकड़ लेती थी, तो वो आदमी वो पक्षी जो है, वो प्राणी जो है, उसके मुंह में चला जाता था, उसी का भोजन करती थी, खा जाती थी। तो उसने हनुमान जी की छाया को भी पकड़ लिया, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी थे, उसने उसको मार डाला है। छाया पकड़ने वाली राक्षसी का उद्धार किया है। और इस तरह से ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गए मत धीरा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गए मत धीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार मार्ग में जो घटनाएं उनके संग में घटी, वो सब करा करके हनुमान जी लंका की धरती पर उतरे हैं, और एक पहाड़ के ऊपर चढ़ करके अब लंका का अवलोकन कर रहे हैं, लंका को देख रहे हैं। लंका बड़ी अद्भुत नगरी है। लोग बोलते हैं उस समय में सोने की नगरी हुआ करती थी। लंका इतनी अद्भुत नगरी थी, और नगर की चारदीवारी भी सोने की थी, जिसमें रत्न जड़े हुए थे। अत्यंत सुंदर नगर था, और दुष्ट राक्षसों का भी यहाँ संक्षिप्त में वर्णन है। तो इस तरह से हनुमान जी ने लंका नगरी का अवलोकन किया, और रात्रि का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने विचार किया कि जब रात्रि होगी तब मैं इस लंका में प्रवेश करूंगा। तो रात्रि हुई, और हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया, मच्छर के समान हनुमान जी बन गए और लंका में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन उस समय में लंका की रक्षा करने की जिम्मेदारी लंकनी के ऊपर में थी। लंकनी जो है वो द्वारपाल थी लंका की, उसकी सावधानी देखिए, कितनी सतर्क थी वो लंकनी, कि छोटे से मच्छर के समान हनुमान जी को भी उसने देख लिया, चैलेंज किया, अरे चोर तुम कहाँ जा रहे हो, रुको, पहले बताओ अपना परिचय क्या है, मुझसे युद्ध करो। तो लंकिनी का सावधानी वो तारीफ़ काबिल है, और लंकिनी ने उनको चैलेंज किया है, उनको रोका टोका है, और उसके बाद दोनों में युद्ध हुआ। हनुमान जी ने एक घुसा मारा लंकिनी को, तो लंकिनी जो है वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई, और तुरंत हनुमान जी के चरणों में गिर गई। बोले क्यों? कि भाई लंकिनी बोलने लगी कि ब्रह्मा जी ने कभी उसको बताया था कि राक्षसों का विनाश होना तब जानना जब किसी बंदर के मारने से तुम व्याकुल हो जाओ, तो समझ लेना कि अब राक्षसों का विनाश होने वाला है। भगवान की कृपा से अब राक्षसों का विनाश होने वाला है, ऐसा ब्रह्मा जी ने बताया था। और वो चरणों में गिर गई है कि भाई आप भगवान के दूत हैं, भगवान का दूत बन के आप आए हैं। और देखिए सत्संग की कितनी महान महिमा लंकिनी के मुखारबिंद से और निकला है। क्या बोलती है लंकिनी? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला इकयंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग सिया। बल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या हुआ? लंकिनी देखिए सत्संग की महान महिमा के विषय में लंकिनी क्या बोल रही है, हम लोगों को विचार करते हुए श्रवण करना चाहिए। लंकिनी बोल रही है कि तराजू के एक पलड़े में आप स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख रख दो। तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग और मोक्ष का सुख रख दीजिए, और एक पलड़े में क्षण मात्र का सत्संग रख दीजिए। तो बोल रही है कि स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुखों को मिला करके भी और क्षण मात्र के सत्संग का तुलना नहीं किया जा सकता। सत्संग का पलड़ा भारी होगा। सत्संग की बड़ी महान महिमा बताई गई हमारे सभी महान ग्रंथों में।
और हमारे महान संतों ने अनेकों प्रकार से सत्संग की महान महिमा बताई है। तो यहाँ पर भी लंकिनी के श्रीमुख से और सत्संग की ही महान महिमा का वर्णन किया गया है। और अब आगे लंकिनी कहती है, ठीक है, आप अपने आगे की यात्रा कीजिए, आप लंका नगर में प्रवेश कीजिए। और अब जो लंकिनी बोलने जा रही है वो सिद्ध मंत्र है। वो कहीं भी आप यात्रा करो, यात्रा में जाओ तो उस पंक्ति का गान करो, तो वो सिद्ध मंत्र की तरह आपकी यात्रा को सफल बनाएगा। क्या बोलती है लंकिनी? प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो कहीं भी यात्रा करें, यात्रा के लिए यह पंक्ति जो है मानस की सिद्ध मंत्र के समान है। देखिए, ऐसे तो रामचरित मानस की जितनी भी पंक्तियां हैं, सोठा है, छंद है, दोहा है, मंगलाचरण है, स्तुति है, चौपाई है, सभी मंत्र के समान है। चूंकि बालकांड दोहा संख्या 15 में पहले ही तुलसीदास जी ने लिख दिया कि यदि मैंने शिव जी और माता पार्वती जी के आदेशानुसार इस महान ग्रंथ को लिखा है, यदि तो मैंने जो कुछ भी लिख दिया उसका प्रभाव सत्य हो जाए। अर्थात सारी पंक्तियां मंत्र के समान हैं, लेकिन जहाँ जहाँ विशेष मंत्र का विशेष पावरफुल जो पंक्तियां होंगी उसका चर्चा जैसे जैसे मेरे को ध्यान में आता जा रहा है, मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, इसमें विशेष शक्ति है, ये मंत्र का पावर रखती है। कहीं भी यात्रा में हम और आप जाएं तो ये पंक्ति हमारी यात्रा को सफल बनाती है। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए, रात्रि का समय है, अब वो माता सीता को ढूंढ रहे हैं। माता सीता को ढूंढने के लिए वो राक्षसों के घर में, राक्षसों के महल में और जा रहे हैं। और तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? मंदिर मंदिर, राक्षसों के घर को मंदिर कहा जा रहा है। देखिए, विचार करते हुए श्रवण करें। राक्षसों के घर के लिए यहाँ मंदिर शब्द का प्रयोग किया गया है सुंदरकांड में। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखें जह तह अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ राक्षसों के घर को मंदिर बोल रहे हैं, यहाँ तक कि रावण के महल को भी मंदिर बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जब भी किसी के घर में घुस रहे हैं तो ये सोच के घुस रहे हैं कि यहाँ सीता माता को कैद रखा होगा, हाँ, इस घर में जरूर सीता माता होंगी। और जिस घर में सीता माता हों अथवा राम जी हों तो वो तो हनुमान जी के लिए मंदिर के समान है। जिस घर में भले कैद की अवस्था में ही हो तो क्यों न हो, लेकिन यदि माता सीता हैं तो घर उनके लिए मंदिर के समान है। तो यह सोच के घुस रहे हैं कि यहाँ सीता माता कैद होंगी, मंदिर हो गया। तो रावण के महल को भी मंदिर बोला गया कि भाई अति विचित्र कहीं जात सो नाही। रावण का महल बड़ा विचित्र है, अद्भुत है, लेकिन उसके घर को भी यहाँ मंदिर कहा गया। लेकिन कहीं पर भी और सीता जी नहीं मिली। और खोजते खोजते अंत में हनुमान जी एक ऐसे घर को देखते हैं जिसके बाहर धनुष बाण का चिन्ह है, छोटा सा मंदिर बना हुआ है और तुलसी के पौधे हैं। तो तुलसी के अनेकों पौधों को देखकर, छोटा सा मंदिर देख करके बड़ा अच्छा लगा। इन राक्षसों की नगरी में ये मंदिर कहाँ से आ गया? ये तो जरूर कोई वैष्णव का घर है, ये तो जरूर कोई भक्त का घर होगा, और यहाँ तो सीता जी को नहीं ही रखा होगा। हाँ,
सीता जी को एक भक्त के घर में तो नहीं रखा होगा, तो वो विभीषण का घर था। और देखिए विभीषण के घर को घर बोल रहे हैं कि तो कोई वैष्णव का घर है, कोई भक्त का घर है, इससे तो मुझको दोस्ती करना ही है, इससे तो परिचय प्राप्त करना ही होगा। और सीता जी को यहाँ तो नहीं रखा होगा। तो सोचते हैं हनुमान जी, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब हनुमान जी विचार करते हैं कि भाई ये जिनका भी घर है, इस आदमी से मेरे को परिचय प्राप्त करना है, मित्रता करनी होगी, क्योंकि ये जरूर कोई साधु पुरुष का घर है, कोई सज्जन पुरुष का घर है। और हनुमान जी विचार करते हैं कि जो साधु पुरुष होता है, सज्जन पुरुष होता है, उससे किसी भी कार्य की हानि नहीं होती है। साधु पुरुष कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। अतः हनुमान जी सोचते हैं कि इनसे मुझको हट करके, माने जोर जबरदस्ती इनसे हमको मित्रता करनी है। एही सन हठ करी हहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। एही सन हठ करी हहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अब ब्राह्मण का वेश धारण किया है हनुमान जी महाराज ने, और उधर विभीषण जगा है, सोया हुआ था, और जगते ही उसके मुख से राम राम शब्द निकला है। और हनुमान जी भी ब्राह्मण का वेश बना करके घर के भीतर गए हैं। दोनों का बड़ा मधुर मिलन हुआ है, मधुर संवाद हुआ है। और संवाद के क्रम में हनुमान जी आश्चर्य प्रकट करते हैं कि इस राक्षसों की नगरी में एक आप भक्त कैसे रह रहे हैं, बड़ा आश्चर्य का बात है। तो विभीषण बहुत अच्छी बात बोलता है, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनी महू जीभ बिचारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनी महू जीव बिचारी। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब हनुमान जी ने ये पूछा कि तुम इस अकेले राक्षसों की नगरी में तुम कैसे रहते हो, हनुमान जी को भी आश्चर्य हुआ। तो विभीषण बता रहा है कि मैं उसी प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में एक बिचारी जीभ रहती है। अर्थात दुष्टों के 32 दुर्गुण बताए गए और संतों के 32 सद्गुण बताए गए। मैंने अपनी पुस्तक में ये सारे 32 गुणों का वर्णन कर दिया है और दुष्टों के 32 दुर्गुणों का भी वर्णन कर दिया है। सुंदरकांड पर मेरी पुस्तक है, बहुतों को मैंने दिया भी होगा यहाँ। और अब आगे सुग्रीव बोल रहा है कि भाई मुझ पर बहुत भगवान की कृपा हुई है बहुत दिनों के बाद, और भगवान की मुझ पर कृपा हुई, मैं इतने दिनों से साधना कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, और अब जाकर के भगवान की मुझको कृपा हुई कि आपके जैसा संत मुझको मिला। याद रखें, जब भी जीवन में किसी संत से मुलाकात आपका हो तो ये बगैर भगवान की कृपा के संतों से भी मुलाकात नहीं होती है। ये देखिए विभीषण इस तरह से बोल रहा है, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि
कृपा मिलहि नहीं संता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो बहुत खुश होता है विभीषण और ये कहता है कि बगैर भगवान की कृपा के संतों से मुलाकात नहीं होती है, संतों का दर्शन नहीं होता है। और उसके बाद अपना दुखड़ा सुनाता है विभीषण कि मैं बहुत तकलीफ से यहाँ रह रहा हूँ, बहुत मुसीबत से रह रहा हूँ, पता नहीं भगवान मुझ पर कब कृपा करेंगे, भगवान मुझ पर कब दया करेंगे, मैं तो बहुत कष्ट में यहाँ रह रहा हूँ। इस तरह से बहुत दीनता भरी बातें और विभीषण हनुमान जी से कह रहा है। तो हनुमान जी उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए देखिए अब हनुमान जी किस प्रकार उसको समझाते हैं कि विभीषण आप दुखी मत हो। भगवान की ये रीति है कि वे अपने भक्तों पर, सेवकों पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती है। जो भगवान के संत हैं, भक्त हैं, दास हैं, सेवक हैं, प्रेमी हैं, भगवान जरूर उनके ऊपर कृपा करेंगे, करते हैं, प्रेम करते हैं। और फिर अपना उदाहरण दे रहे हैं हनुमान जी महाराज कि विचार करो कि भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा की। मैं तो आदमी भी नहीं हूँ, मैं तो पशु हूँ, पशु में भी कामी बंदर हूँ। और देखो मैं बंदर हूँ लेकिन फिर भी और सब प्रकार से नीच हूँ, फिर भी और भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा किया। और हनुमान जी इस तरह से बोलते हैं, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, यही दीन ताहि न मिले आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, यही दिन ताहि न मिले आहारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो जब विभीषण अत्यंत दीनता भरे वचन बोलता है, अत्यंत दुखी होकर के बोलता है कि भगवान पता नहीं कब मुझ पर कृपा करेंगे, पता नहीं नजरों से मुझको ओझल कर दिया है भगवान ने, बहुत तरह की बात जब दुखी होकर के बोलता है तो हनुमान जी उसको बूस्टअप करने के लिए, उसका मॉरल बूस्टअप करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए कहते हैं कि देखो मैं ही कौन सा कुलीन परिवार का हूँ, अच्छे खानदान का हूँ, अरे मैं तो नीच बंदर हूँ, आदमी भी नहीं हूँ। अरे तुम तो आदमी तो हो, मैं तो आदमी भी नहीं हूँ। सोचो जब मुझ जैसे नीच पर और बंदर पर और भगवान ने इतनी कृपा किया तो तुम घबराओ मत, और तुम पर जरूर कृपा होगी। और फिर अपना ही उदाहरण देते हुए कहते हैं देखो मैं तो इतना निम्न कोटि का प्राणी हूँ कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। और हम बंदरों का जो नाम ले ले सुबह सुबह, उन लोगों को दिन भर आहार नहीं मिलता है। ये सीधा सीधा इसका अर्थ हुआ। अच्छा इस पर विचार कीजिए, इस पंक्ति पर विचार करना होगा आपको। मैंने बहुत विचार करके एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक दिया प्रशंसा अहंकार की जननी। और यहाँ हनुमान जी जो बोल रहे हैं उनके शब्दार्थ पर नहीं जाना है, उनके भावार्थ पर हमको आपको जाना है। शब्दों के अर्थ पर मत जाइए। हनुमान जी का भाव कितना उच्च है, कितना महान है, कितना दिव्य है, उस पर जाना है आपको। ये मत सोचिए कि अरे हनुमान जी ने तो स्वयं कहा है कि मेरा नाम ले लोगे सुबह सुबह तो तुमको खाना नहीं मिलेगा दिन भर, अरे हनुमान जी की पूजा मत करो, हनुमान जी की आराधना मत करो, हनुमान जी का सुमिरन मत करो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं समझिए। इसके शब्दार्थ पर नहीं जाना है, इसका भावार्थ पर जाना है कि हनुमान जी का भाव कितना ऊंचा है। हनुमान जी अमानी देव हैं। 3-4 दिन पहले की कथा में मैंने बताया था कि अयोध्या कांड लिखने के समय में तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि ये हनुमान चालीसा लिखने के क्रम में जो दोहा शुरू में हम और आप गाते हैं, अयोध्या कांड के भी शुरू में वो दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु
जो दायक फल चारे। या बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यह दोहा अयोध्या कांड के प्रारंभ में भी है और हनुमान चालीसा के प्रारंभ में भी है। क्यों? क्योंकि यदि ये लिखते कि मैं हनुमान जी की चालीसा लिखने जा रहा हूं तो हनुमान जी कभी नहीं आते। हनुमान जी की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि राम कथा होने से बिना बुलाए भी चले आते हैं, लेकिन ये उनकी विशेषता बोलिए चाहे कमजोरी बोलिए। और दूसरा गुण या दूसरा चरित्र हनुमान जी का ये है कि बाकी देवी देवता का आह्वान लोग करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं तो वो चले आते हैं, लेकिन हनुमान जी की स्तुति यदि आप गाइएगा तो हनुमान जी कभी नहीं आएंगे, और गलती से यदि आ गए तो आए हुए भी चले जाएंगे। यह उनकी कमजोरी बोलिए चाहे विशेषता बोलिए। तो दो कमजोरी उनकी है या दो विशेषता उनकी है कि एक तो अपनी स्तुति सुनना नहीं चाहते, अपनी प्रशंसा अपनी सुनना नहीं चाहते, और दूसरा कि जहाँ राम कथा होगी वहाँ वो बिना बुलाए भी आ जाते हैं। तो तुलसीदास जी को शायद ये दोनों ही कमजोरी का पता था, इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हनुमान चालीसा लिखने जा रहा हूँ। यदि ये लिख देते तो हनुमान जी कभी नहीं आते। वो तो ये लिख रहे हैं कि मैं राम कथा लिखने जा रहा हूँ जो दायक फल चार। बस जहाँ राम कथा के नाम में हनुमान जी आ गए, और फिर 40 पंक्तियाँ लिखा है तुलसीदास जी ने, चालीसा लिखी है, और हनुमान जी से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मांगा है, और किस तरह से उनको रोक के रखा। हनुमान जी को जाने नहीं दिया 40 पंक्ति लिखते लिखते। इस पर भी मैंने एक पुस्तक लिखी थी, श्री हनुमान जी और हनुमान चालीसा की महान महिमा। इस बात का विस्तार पूर्वक वर्णन इस पुस्तक में भी मैंने लिख दिया था, कई लोगों को मैंने दिया भी होगा। तो यहाँ हनुमान जी बहुत अमानी देव हैं, वो अपना मान सम्मान बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और उत्तरकांड में वर्णन है, प्रभु श्री राम जी ने स्वयं कहा भरत जी के प्रश्नों के उत्तर में कि जो ऐसा मनुष्य है, जो ऐसा प्राणी है जो स्वयं अमानी रहता है और दूसरे को मान सम्मान देता है, वो प्राणी, वो मनुष्य मेरे को प्राणों के समान प्यारा होता है। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो हनुमान जी ऐसे देव हैं जो सबों को मान सम्मान देते हैं और स्वयं अमानी रहते हैं, और इसीलिए और भगवान को प्राणों के समान प्यारे हैं। यदि हम भी ऐसा स्वभाव बना लें, अपना आचरण ऐसा ही करें कि हम दूसरों को खूब सम्मान दें, मान दें, और खुद मान की लालसा न करें, तो हम और आप भी भगवान के प्राणों के समान प्यारे बन जा सकते हैं। इस बात यहाँ हम लोग यही शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आइए कथा को आगे बढ़ाएं। इस तरह से बहुत प्यारा संवाद हुआ है। और फिर हनुमान जी ने पूछा है सीता जी के बारे में कि बताओ भाई हमारी माता कहाँ है। रावण ने उसको कैद करके कहाँ रखा है, तो विभीषण बताता है कि अशोक वाटिका नाम का गार्डन है, बगीचा है, वहीं पर सीता जी को रखा है। उसका रास्ता बताया विभीषण ने। और अब हनुमान जी चले हैं अशोक वाटिका और रात्रि का इंतजार कर रहे हैं। अशोक वाटिका पहुंच करके एक पेड़ के पत्ते के पीछे और मच्छर के समान बन गए हैं और छिपे हुए हैं, रात्रि का इंतजार कर रहे हैं। और क्या देखते हैं, सीता माता बहुत दुखी हैं। सीता माता बहुत दुखी नजर आ रही हैं उनको। सीता माता की अवस्था बहुत बेहाल है, बहुत खराब है। कृषतन शीस कृषतन शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृषतनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
जय जय राम। तो सीता माता की अवस्था ठीक नहीं है, बहुत दुबला शरीर हो गया है उनका, भोजन वगैरह ग्रहण शायद नहीं करती होंगी, और सिर पर जटा सी बन गई है, और हृदय में रघुपति के गुण समूहों को जपती रहती है, राम जी का नाम जपती रहती है। बड़ी उनकी बहुत दयनीय अवस्था है। हनुमान जी देख रहे हैं पेड़ के ऊपर से कि माता सीता की अवस्था बहुत दयनीय है। उसी समय में क्या हुआ कि रावण भी आया है, और रावण ने बहुत तरह से सीता जी को धमकाया है। कहा कि यदि 1 महीना तक तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम यदि मेरी पत्नी नहीं बनेगी, तो मैं तुमको इस चंद्रहास खड़ग से मार दूंगा। इस तरह से रावण ने उसको धमकाया है बहुत। और मंदोदरी ने, रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था, वो भी आई थी। उसने बहुत तरह की नीति कह करके रावण को शांत किया, और फिर वो लोग अपने महल को गए हैं। और इधर सीता जी बहुत दुखी हो रही हैं। देखिए, वहाँ सीता जी की रक्षा में बहुत सारे राक्षसनियाँ थीं। तो एक राक्षसी थी त्रिजटा, उसका नाम था त्रिजटा। वो विभीषण की पुत्री थी, विभीषण की कन्या थी, और उसके हृदय में भी राम जी के प्रति बड़ी भक्ति थी। लेकिन जब रावण धमका रहा है तो रावण के डर से उस समय तो उसने कुछ कहा नहीं। जब रावण आदि चले गए हैं तो त्रिजटा ने बाद बाकी अपने सखियों को, अन्य राक्षसियों को बहुत तरह से समझाया है कि तुम सीता जी की सेवा करो। मैंने सपना देखा, थोड़े दिन की बात है, राम जी आएंगे, सब राक्षसों का संहार करेंगे, इसलिए और सीता जी की सेवा करो। तो उसके कहने से बाकी सब राक्षसनियाँ जो हैं वो सीता जी की सेवा कर रही हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो यहाँ एक बात हमारा विचार कर लें कि राक्षस कुल में पैदा होने से ही सभी लोग खराब हो जाते हैं, ऐसी बात मत समझिएगा। लंका में भी 3 ऐसी महान नारियां हुई हैं जिनका खूब गुणगान यहाँ किया गया है। तो लंका की 3 महान नारी पात्रों का चरित्र चित्रण रामचरितमानस में जो है, पहली लंकनी, दूसरी मंदोदरी और तीसरी त्रिजटा, ये 3 राक्षसियाँ हुई हैं। लंका की महिलाएं थी जिनका बहुत सुनाम किया गया है, ये बहुत महान भक्तन थी भगवान की। और राक्षस कुल में बहुत सारे भक्त हुए हैं। कुछ नाम आपको मैं याद दिला दूं। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी राक्षस कुल के थे। उनका पिताजी हिरण्यकश्यपु कितना भयानक राक्षस था, उनका पुत्र प्रहलाद महान भक्त हुआ। राजा बलि की कथा आप जानते हो, और विभीषण आदि सब राक्षस कुल के ही तो थे। तो राक्षस कुल के बहुत सारे लोग महान संत बन करके भी आए हैं। भाई ऐसा मत समझिए कि राक्षस कुल के सब लोग बुरे होते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब रात्रि हुई है, हनुमान जी ने क्या किया कि राम जी ने जो अंगूठी दिया था हनुमान जी को, वो अंगूठी सीता जी के समक्ष डाल दिया। और वो अंगूठी देखने से और सीता जी बड़ी खुश हुई और देखने लगी, भाई किसने ये अंगूठी डाला, किसने डाला, वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकितवत सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सीता जी ने पहचान लिया कि तो मेरे राम की अंगूठी है। वो बोल रही है कि भाई जिसने भी डाला वो मेरे सामने उपस्थित हो भाई। तो हनुमान जी उनके सामने उपस्थित होते हैं और हनुमान जी अपना परिचय बताते हैं कि मैं राम जी का दूत बन के आया हूँ। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत में माँ
करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो हनुमान जी सामने उपस्थित हुए हैं और कहा कि मैं शपथ लेता हूँ, करुणा निधान की शपथ लेकर के मैं बोलता हूँ कि मैं भगवान का दूत हूँ, भगवान के ही द्वारा भेजा गया हूँ। देखिए, करुणा निधान वर्ड पर गौर कीजिए। ये करुणा निधान वर्ड जो है, ये सीता जी अकेले में श्री राम से कहा करती थी। ये वर्ड दुनिया नहीं जानती थी, दुनिया के कोई लोग नहीं जानता था कि करुणा निधान सीता जी अकेले में बोलती है राम जी को। तो राम जी ने हनुमान जी से कह दिया था कि करुणा निधान वर्ड बोलना तो सीता जी विश्वास कर लेंगी कि तुम मेरे दूत हो। तो यहाँ करुणा निधान वर्ड बोला है कि मैं सत्य शपथ लेता हूँ करुणा निधान की कि मैं ही राम जी का दूत हूँ। सीता जी को यकीन हो गया है, विश्वास हो गया है। दोनों में बड़ा मधुर संवाद हुआ है। सीता जी पूछती हैं, मेरे राम प्रभु कैसे हैं, अपने प्रभु का हालचाल सुनाओ। तो देखिए, हनुमान जी की सतर्कता देखिए, बुद्धिमत्ता देखिए कि हनुमान जी से पूछ रही है कि राम जी कैसे हैं। यदि हनुमान जी बोल दे कि राम सुख से हैं, अच्छे से हैं, तो सीता जी को दुख हो जाएगा कि हम तो यहाँ इतना कष्ट पा रहे हैं और वो बहुत आनंद से हैं, वो आनंद मना रहे हैं। तो हनुमान जी ये भी नहीं बोल सकते हैं कि राम जी बड़े आनंद पूर्वक हैं। अच्छा, यदि हनुमान जी ये बोल दे कि राम जी भी बहुत दुखी हैं, उसमें भी सीता जी को दुख हो जाएगा कि मैं यहाँ दुखी हूँ और वो वहाँ दुखी हैं। हनुमान जी की चतुराई देखिए, वो कितने सुंदरता से ये बात बोलते हैं कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुखी पानिकेता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, ऐसे तो राम जी अपने छोटे भाई के संग में कुशलता पूर्वक हैं, लेकिन वे आपके दुख से दुखी हैं। हनुमान जी ने यह भी नहीं कहा कि राम जी बहुत अच्छे से हैं, ये भी नहीं कहा कि बहुत दुखी हैं, ये कहा कि आपके दुख से बड़े दुखी हैं। हाँ, तो देखिए कितनी कुशलता पूर्वक हनुमान जी ने कहा। और फिर कहा कि आप घबराओ मत, आप जितना उनके लिए व्याकुल हो और आप जितना उनसे प्यार करती हो, आपसे डबल वो व्याकुल हैं और आपसे डबल वो आपको प्यार करते हैं। इस तरह से बहुत तरह का ढाढ़स बंधाया और कहा कि कुछ दिन की बात है और आप घबराओ मत, राम जी आएंगे, आपको छुड़ा के ले जाएंगे। सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई है और सीता जी ने यहाँ हनुमान जी को सुत बनाया, पुत्र कहा और अजर अमर का आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ सीता जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ, यानी बुढ़ापे से रहित रहो, तुम अमर होगे और गुणों के खजाने होगे और रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करेंगे।
और प्रभु कृपा करेंगे या प्रभु का मैं बहुत बड़ा कृपा पात्र बनने वाला हूँ, ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। इस तरह से बड़ा मधुर संवाद हुआ है। माता सीता का पता लगा लिया हनुमान जी ने। अब जाकर के हनुमान जी को भूख लगी है, नहीं तो अभी तक हनुमान जी ने तो कहीं विश्राम किया था, न जल पिया था, न भोजन ग्रहण किया था। अब जाकर के उनको भूख लगी है और वो फल तोड़ने की आज्ञा और माता सीता से मांगते हैं कि अशोक वाटिका में बहुत सारे फल के वृक्ष हैं और मैं अब मेरे को भूख लगी। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब सीता माता ने उनको इजाज़त दिया कि ठीक है जाओ, राक्षसों से बच के रहना, बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, दुष्ट राक्षस हैं, तो चिंता की बात नहीं है। तो हनुमान जी गए हैं, जितना फल खाए नहीं उससे बेसी, और पेड़ तोड़ दिए हैं, डाली तोड़ दिए हैं, पेड़ सब उखाड़ दिए हैं। एक तरह से मानो रावण को चैलेंज भी दे रहे हैं। पेड़ अशोक वाटिका को ध्वंस कर दिया उन्होंने, मानो एक तरह से रावण को चैलेंज दिया। वहाँ जितने रखवाले थे, रावण के सैनिक थे, उन लोगों ने आक्रमण किया, हनुमान जी से मुकाबला किया। हनुमान जी ने बहुतों को मार दिया, बहुतों को भगा दिया। सब रोते गाते गए हैं रावण के पास में, ऐसा ऐसा बांदर आया है, उत्पाती बानर आया है, सब बहुतों को मार दिया, रक्षा कीजिए। अक्षय कुमार को भेजा, रावण का पुत्र था अक्षय कुमार, वो सेना लेकर के चला है। ये कौन, रावण भी बोला कौन बानर आया है, पकड़ के लाओ, मैं देखना चाहता हूं, इतना उत्पाती बानर उत्पात मचा रहा है। तो अक्षय कुमार चला अपनी सेना के संग में, आक्रमण किया हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी ने सबों को मार डाला है। कुछ लोग जो बच करके भागे हैं, गए हैं रावण के दरबार में। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन ऐसा बानर आ गया। अपने सबसे बलवान पुत्र मेघनाथ को भेजा है और रावण ने कि जाओ उसको पकड़ के लाओ। और मेघनाथ भी बहुत क्रोध में था, क्योंकि उसके छोटे भाई की हत्या हो गई थी। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मेघनाथ इतना बलशाली था कि उसने इंद्र देवता का राजा इंद्र, उसको भी मेघनाथ ने परास्त कर दिया था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चला इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला अतुलित योद्धा, इतना भयानक योद्धा था कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसको तौला नहीं जा सकता। अतुलित का मतलब जिसको तौल नहीं सकते हो, जिसकी वीरता को, उतना भयानक योद्धा था। तो चला, क्रोध में चला, क्योंकि उसके भाई की हत्या हुई थी, और बहुत भयंकर युद्ध किया उसने हनुमान जी से। और अंत में जब देखा कि मैं नहीं सक रहा हूं, तो मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, और ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए। अन्यथा उनको तो सभी देवताओं का भी वरदान बचपन में मिल चुका था। और शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं, अरे भगवान के दूत को कौन बांध सकता है, वो तो बंधा गए, भगवान का काम करना था। जरा रावण के दरबार में उनको जानने की इच्छा थी कि हम भी देखें रावण कौन है, रावण से जरा मुलाकात तो होगी इसी बहाने। तो वो जबरदस्ती बंधा गए, नहीं तो भगवान के दूत को बांधने की ताकत है किसमें। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन का कही नर ज्ञानी। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ शिव जी कथा की बागडोर शिव जी के हाथों में है और शिव जी माता पार्वती जी को राम कथा सुनाते क्रम में ये कह रहे हैं कि जिसका नाम सुन करके, और जो ज्ञानी लोग हैं, संत महात्मा लोग हैं, मनुष्य हैं, वे लोग जिस भगवान का नाम जप कर करके और जन्म मरण के बंधन को काट देते हैं, उनकी इसके नाम में इतनी ताकत है और उनके दूत को कोई बांध सकता है क्या? अरे ये तो भगवान के काम को करने के लिए मानो हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया था। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि 5 लोगों के संवाद पर आधारित यह रामचरितमानस महान ग्रंथ है। पहला संवाद तुलसीदास जी का हमारे आपके जैसे साधारण मनुष्यों के संग में है और इस संवाद के गर्भ से 2 ऋषियों का संवाद प्रकट होता है, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का। और इन 2 ऋषियों के संवाद के गर्भ से शिव जी और माता पार्वती जी का संवाद प्रकट हुआ और ये 2 देवताओं के संवाद के गर्भ से 2 पक्षियों का संवाद प्रकट होता है, काकचंडी जी और गरुड़ जी का। और 5वां संवाद है, जगह जगह तुलसीदास जी ने अपने मन से संवाद किया है, मानो अपने मन को अभ्यास कराया है, मन को भी समझाया है, क्योंकि मन को वश में करने की 2 विधि बताई गई है हमारे महान संतों ने। और यहाँ तक कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने मन को वश में करने की 2 विधि बताई, एक वैराग्य और दूसरा मन को बार बार अभ्यास कराना। तो तुलसीदास जी के हृदय में वैराग्य तो था और जगह जगह उन्होंने अपने मन को भी अभ्यास कराया जिससे कि उनका मन भी वश में हो। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मन को वश में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मन बहुत अद्भुत यंत्र भगवान ने हमारे आपके शरीर में फिट कर दिया है। मन आखिर है तो है कहाँ? एक डॉक्टर भी शायद नहीं बता सकता कि हमारे भीतर मन है तो है कहाँ। संत बता सकते हैं कि मन आखिर है कहाँ, लेकिन मन तो है। तो हमारे महान संतों ने बताया कि मन जो है वो ताले की उस चाबी के समान होता है, जो चाबी ताले को या तो बंद कर सकती है और वही चाबी यदि उल्टा घुमा दो तो ताले को खोल दे सकती है। तो हमारे जीवात्मा रूपी ताले के लिए हमारा जो मन है वो चाबी का काम करता है। इसने यदि हमको आपको सहयोग दिया तो 84 लाख के बंधन से हमको आपको मुक्त कर देगा, और यदि ये उल्टा घूम गया, यदि इसने शत्रुता दिखाई तो 84 लाख में हमको आपको भटका देने की भी ताकत इस मन में है। इसलिए भाइयों बहनों, मन को वश में करना बहुत जरूरी है और मन को वश में करने की विधि कृष्ण भगवान ने बताई गीता में, वैराग्य और अभ्यास। श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो अभी बंध गए हैं हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में और रावण के दरबार में मेघनाथ उनको ले गया है। रावण से बहुत लंबा उनका संवाद हुआ है। रावण को समझाने का प्रयत्न किया हनुमान जी ने, वो किसी तरह से समझने के लिए तैयार नहीं था और फिर अंत में क्रोधित होकर के बोला कि इसको मार डालो। लेकिन विभीषण ने समझाया कि नहीं, ये दूत है, दूत की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो फिर विचार हुआ कि क्या किया जाए। एक काम करो, बंदर है, इसको पूंछ से बड़ी ममता है, सभी बंदरों को अपने पूंछ से बड़ी ममता रहती है। तो कहा, विचार किया रावण ने कि आज्ञा दिया कि ये काम करो, इसके पूंछ को आग लगा के जला दो, ये बिना पूंछ का हो जाएगा तो ऐसे ही शर्म से मर जाएगा। तो हुआ कि चलो भाई आग लगाने के लिए कपड़ा लाओ। हनुमान जी ने अपना पूंछ इतना बढ़ाया कि सारा लंका का जितना कपड़ा था सभी उसके अंदर में लग गया। फिर उसमें तेल डाला गया और फिर उसको आग लगा दिया। और हनुमान जी चाहते थे धाएं धाएं सभी राक्षसों के घर में और कूद कूद के और सारी सोने की लंका को हनुमान जी ने जला दिया। एक घर को नहीं जलाया, इसका विभीषण का घर नहीं जलाया। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस तरह से संपूर्ण
लंका को जला दिया विभीषण का घर छोड़ करके, और समुद्र में कूद करके हनुमान जी ने अपने पूंछ की आग बुझाई है, और फिर अशोक वाटिका में माता सीता के समक्ष खड़े हो गए हैं कि माता मुझको जाने की आज्ञा दो, और कोई संवाद हो, कोई मैसेज हो आपका हो तो आप मुझे बताओ, मैं राम जी से आपका संवाद कहूँगा। तो सीता जी कहती हैं कि भाई पहले तो मेरा प्रणाम निवेदन करना, हे हनुमान मेरा प्रणाम निवेदन करना, और ये कहना कि हे प्रभु यद्यपि आप सभी प्रकार से पूर्ण काम हैं, फिर भी और दुखियों पर और दीनों पर दया करना आपका विरध है, आपका वादा है, आपका प्रॉमिस है। मैं बहुत दीन हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, आप अपने विरध को याद करके और जल्द से जल्द आइए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे संकट का हरण कीजिए। बड़ी अच्छी पंक्ति बताया है। मैं दीन दयाल, देखिए सीता जी बोल रही है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये जो पंक्ति अभी भी सीता जी ने कहा कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, ये बड़ा सिद्ध मंत्र है। संकटों के नाश के लिए, हमारा संकट दूर हो, संकट हरण के लिए ये बड़ा सिद्ध मंत्र है। अक्सर हमने देखा है लोग रामचरितमानस का पाठ करते 24 घंटे के अंदर, संपूर्ण पाठ अखंड पाठ लोग करते हैं, तो ये पंक्ति का संपुट लगा के पाठ किया जाता है जिससे कि संकटों का नाश हो। ये बड़ा ही सिद्ध मंत्र है। इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अब हनुमान जी माता सीता ने चूड़ामणि दिया और कि भाई राम जी को दे देना अपना आभूषण। चूड़ामणि नाम का कोई आभूषण होता होगा, चूड़ामणि दिया है माता सीता ने। और हनुमान जी लौट करके इधर इस पार आए हैं। सभी बानर भालुओं से, जामवंत जी से, नल नील अंगद आदि से मुलाकात हुआ है। सबको बहुत आनंद हुआ। हाँ, और सब लोग अब क्या किए, उस आनंद में सुग्रीव का एक बगीचा था जिसका नाम था मधुबन। बड़ा पर्सनल बगीचा था सुग्रीव का, किसी को भी इजाज़त नहीं थी उसके अंदर जाने की। तो हनुमान जी लोग खुशी के मारे और खूब गए हैं बगीचा में, खूब फल खाया है, खूब पेड़ पौधा तोड़ा है। हाँ, वहाँ के जो रक्षक थे मना किया, फिर नहीं माने, मारपीट के भगा दिया उन लोगों को। और वो दौड़ के रोते रोते गए सुग्रीव के पास में कि देखिए हनुमान जी और अंगद का शिकायत करके गया है कि अंगद के नेतृत्व में, और सब लोग तोड़ फोड़ मचाया। तो सुग्रीव सोचता है कि मेरा तो पर्सनल बगीचा था, उसमें तोड़ फोड़ करने का क्या, प्रवेश करने का भी हिम्मत नहीं था। जरूर ये लोग राम जी का काम किया है, तभी ये लोग को इतना हिम्मत हुआ है जो जाकर के मेरे बगीचे में फल तोड़ा और जितना खाया नहीं उससे बेसी बर्बाद किया। ऐसा विचार कर रहा है सुग्रीव। तो इतने में हनुमान जी आदि सब सुग्रीव के पास पहुँचे हैं अंगद के नेतृत्व में, और बहुत अच्छा संवाद हुआ है सुग्रीव से। और सुग्रीव ने सबकी कुशलता पूछी है। सब सुग्रीव को सारी बात बताई गई कि हनुमान जी ऐसे ऐसे काम करके आए हैं, अकेले बहुत सारे राक्षसों को मार दिया, सीता माता का पता लगाया, लंका जला दिया। बहुत सारी बातें हुई है। बहुत आनंद में अब सुग्रीव के नेतृत्व में सब लोग प्रभु श्री राम जी के पास गए हैं। और रास्ते में जितने भी बानर भालू हैं सब लोग हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं।
खूब प्रशंसा हो रही है हनुमान जी की, लेकिन हनुमान जी को ये नहीं लग रहा है कि मेरी प्रशंसा हो रही है। हनुमान जी को लग रहा है कि अरे ये तो मेरे भगवान की प्रशंसा हो रही है। जो महान भक्त होते हैं उनको अपने किसी भी काम की और प्रशंसा यदि लोग करें तो उनको ये नहीं लगता कि मेरी प्रशंसा हो रही है, उनको तो ये लगता है कि मेरे सदगुरु की प्रशंसा हो रही है, मेरे इष्ट देव की प्रशंसा हो रही है। तो यहाँ हनुमान जी को भी ये लग रहा है कि मेरी प्रशंसा नहीं हो रही है, मेरे राम जी की प्रशंसा हो रही है। ऐसे महान भक्तों को प्रॉब्लम तब होती है, दिक्कत तब होती है जबकि स्वयं उसका भगवान ही उसकी प्रशंसा करने लगे, तब इस तरह के भक्तों की मुसीबत बढ़ जाती है। तो अब राम जी के पास लोग पहुंचे हैं, राम जी ने सबका कुशल क्षेम पूछा है और जामवंत जी अब कहते हैं, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम पादाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जामवंत जी कहते हैं, हे नाथ, हाँ सुनिए, आपकी जिस पर दया होती है, हाँ उसके जीवन में सदा आनंद ही आनंद है, कल्याण ही कल्याण है, उसका निरंतर कुशल ही कुशल है। और जिस पर आप दया करते हो उस पर सभी देवता दया करने लगते हैं, उस पर सारे मनुष्य दया करने लगते हैं, उसमें सारे ऋषि मुनि भी और दया करते रहते हैं। देखिए एक संत ने भी बड़ी अच्छी पंक्ति कही है, जहाँ पर कृपा, आप लोगों ने भी सुना होगा, जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सारी दुनिया कृपा करने लगती है। जहाँ पर कृपा राम के होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर कृपा राम के होई, जहाँ पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जिस पर भी भगवान की कृपा होती है सारी दुनिया उस पर कृपा करने लगती है। तो अभी हनुमान जी से पूछते हैं, राम जी जरा सीता जी के बारे में बताओ कि मेरे वियोग में वे कैसे रह रही हैं, अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही हैं। अब देखिए हनुमान जी जो जवाब देने जा रहे हैं दोहे में, वो सिद्ध मंत्र है, वो अकाल मृत्यु के निवारणार्थ एक सिद्ध मंत्र है। एक वैदिक मंत्र भी हम और आप जानते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिः मामृतात्। ये वैदिक मंत्र हम और आप जानते हैं, लेकिन रामचरितमानस में भी और इसका अल्टरनेट मंत्र है इस दोहे में। आप ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। सीता जी किस प्रकार रह रही हैं राम जी के वियोग में। नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। या बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये दोहा जो अभी अभी हनुमान जी ने कहा, ये अकाल मृत्यु के निवारणार्थ सिद्ध मंत्र के समान है मेरे भाई बहन। हाँ, सिर्फ अकाल मृत्यु ही नहीं, मृत्यु के समान कोई भीषण दुख तकलीफ आवे जीवन में, उसमें भी यह दोहा जो है ये हमारी सहायता करता है। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ, हनुमान जी कहते हैं, राम जी ने पूछा, देखिए राम जी का प्रश्न क्या है, उसी के प्रश्न के उत्तर में ये दोहा बोला जा रहा है। राम जी पूछ रहे हैं कि मेरे वियोग में सीता अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है। ध्यान से आप सुनेंगे मेरे भाई बहन। तो हनुमान जी कहते हैं कि नाम पाहरु दिवस निशी, आपका नाम हमेशा जपती रहती है। हाँ, नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, तुम्हारे ध्यान में डूबी रहती है। तो जो तुम्हारा नाम जपती रहती है, तो आपका नाम जो है पहरेदार की भांति उनके प्राणों की रक्षा कर रहा है। हाँ? और ध्यान तुम्हार कपाट, कपाट का मतलब दरवाजा, आपके ध्यान में डूबी रहती है, तो अर्थात कि घर का दरवाजा भी बंद है। दो पहरेदार, नाम रूपी पहरेदार उनके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, आपके ध्यान में डूबी है, तो मतलब कि घर का दरवाजा भी बंद है। और
लोचन निज पद जंत्रित है। लोचन माने आंख, उनके जो नेत्र हैं अपने ही चरणों को बराबर देखते रहते हैं, मानो उनके चरणों में जंजीर बंधा हुआ है। हाँ, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। उनके प्राण निकलेंगे तो निकलेंगे कहाँ से? उनके प्राणों की रक्षा आपका नाम कर रहा है पहरेदार की भांति, और आपके ध्यान में डूबे हैं तो मानो घर का दरवाजा भी बंद है, और उनके नेत्र उनके ही चरणों में लगे हुए हैं, मानो कि चरणों में जंजीर बंधा हुआ है, उसमें ताला लटका हुआ है। तो जाहि प्राण के ही बाट, उनके प्राण निकलेंगे तो निकलेंगे कहाँ से? कितना सुंदर भाव। और यह जो है सिद्ध मंत्र के समान है मेरे भाई बहन, इसको कृपया याद कर लीजिए। और देखिए अब आगे भगवान को बता रहे हैं। अब हनुमान जी से 22 पंक्तियों का संवाद हुआ है। राम जी का संवाद 22 पंक्तियों का हुआ, जिसमें राम जी ने भूरी भूरी प्रशंसा किया। देखिए, मैंने पहले कहा जो महान भक्त होते हैं उनको अपनी प्रशंसा में अपने भगवान की, अपने इष्ट की, अपने गुरु की प्रशंसा नजर आती है। उनको कभी नहीं लगता कि हमने कोई विशेष काम किया। उनकी मुसीबत तब बढ़ जाती है जबकि उनका गुरु उनकी प्रशंसा करने लगे अथवा उनका इष्ट ही उनकी प्रशंसा करने लगे। तो यहाँ राम जी ने बहुत प्रशंसा किया है और कहा, और पुत्र बोला है, हनुमान जी को पुत्र बोला। देखिए, पहले अशोक वाटिका में अभी माता सीता ने उनको पुत्र बनाया, और जब सीता जी ने उनको पुत्र बना लिया तो यहाँ अब राम जी भी उनको पुत्र बता रहे हैं, पुत्र बोल रहे हैं। देखिए, राम जी ने, सीता जी ने कहीं किसी और को पुत्र नहीं बनाया, हनुमान जी को ही पुत्र बनाया, और बहुत तरह से प्रशंसा किया। और राम जी कहते हैं कि मैंने अपने विचार, मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकूंगा। तुमने जो मेरे ऊपर एहसान किया, उपकार किया, तुम्हारे उपकार से मैं सदा दबा हुआ रहूंगा। भाई कैसे भाई? ऋण से उऋण तभी ना होंगे जबकि अभी हनुमान जी कुछ मांगे उनसे, भगवान उनको कुछ दें। तो भगवान ने सोच लिया कि ये हनुमान तो हमसे कभी कुछ मांगेगा है नहीं। हनुमान जी ने कभी कुछ नहीं मांगा भगवान से। राम जी ने पहले ही सोच लिया कि ये कभी कुछ नहीं मांगेगा हमसे, तो मैं इसके ऋण से उऋण होऊंगा तो होऊंगा कैसे? सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखे हूँ करी विचार मन माही। सुनु सुत तो ही उऋण में नाही, देखा हूँ करी विचार मन माही। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और अब हनुमान जी की अवस्था बहुत विचित्र है। जब राम जी तारीफ कर रहे हैं तो हनुमान जी बड़े नर्वस हो रहे हैं। कभी होता ना कि जाड़े में भी हमको आपको पसीना आ जाता है। कोई ऐसी सी बात होती है कि जाड़ा में भी अनुभव हुआ होगा आप सबों का, कभी कभी जाड़े में भी देखिए पसीना आ जाता है जब ऐसा कोई विचित्र खबर मिलता है, ऐसा कोई बात हो जाता है। तो यहाँ हनुमान जी का हालत खराब है। राम जी प्रशंसा कर रहे हैं, हालत खराब है। चरणों में गिर गए हनुमान जी। नहीं नहीं, भगवान आप ही रक्षा करो, आप ही रक्षा करो। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमान, चरण परे उपरे माकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सियापन रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो भगवान की प्रशंसा सुन करके हनुमान जी उनके चरणों में गिर गए कि हे भगवान आप रक्षा करो, रक्षा करो। किस चीज से रक्षा करो? अभिमान से रक्षा करो। क्या आप इतनी तारीफ कर रहे हो, कहीं मेरे अंदर में अभिमान ना आ जाए, इसलिए अभिमान से रक्षा करो। त्राहि त्राहि भगवान। अब भगवान आगे कहते हैं, अच्छा हनुमान ये तो बताओ कि तुम किस प्रकार समुद्र पार किए, तुमने किस प्रकार लंका को जलाया, तुमने किस प्रकार इतने सारे राक्षसों को मारा, तुमने किस प्रकार अशोक वन को उजाड़ा, तुमने कैसे ये सब काम किए? भगवान आश्चर्य होकर के हनुमान जी से पूछ रहे हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तो बंदर हूँ, और बंदर की क्या क्षमता है? एक पेड़ के एक डाली से कूदूंगा तो दूसरी डाली में चला जाऊंगा। अरे मेरी कहाँ ताकत कि मैं समुद्र पार करूं? अरे ये तो आपने अंगूठी दिया था, आपके अंगूठी के ताकत से और मैं समुद्र पार गया, और वहाँ सीता माता ने हमको चूड़ामणि दिया था, तो उसकी शक्ति से, उसकी महिमा से मैं लौट के वापस आया, अन्यथा मैं तो बंदर हूँ। अरे मेरी क्या क्षमता? एक पेड़ की डाली से कूदूंगा, दूसरी डाली में चला जाऊंगा। शाखा मृग ते
बड़ी मनुष्याई, साखाते साखा पर जाई। शाखा मृग की बड़ी मनुसाई, शाखा दे शाखा पर जाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। और आप कहते हो भगवान कि मैं सोने का नगर मैंने जलाया, आप कहते हो कि मैंने राक्षसों को मारा, आप कहते हो कि अशोक वन को मैंने उजाड़ा। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अरे आपके प्रताप से और मैंने कुछ भी काम किया, इसमें तो मेरी प्रभुताई कुछ भी नहीं है। विचार करें मेरे भाई बहनों कि हनुमान जी के चरित्र से कम हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का अहंकार जीवन में नहीं करना चाहिए। देखिए हनुमान जी कितने अहंकार रहित बात बोल रहे हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया भगवान, आपके महिमा से, आपके प्रताप से ही ये सारा काम हुआ, आपके प्रताप ने किया और मैंने क्या किया। और जब भगवान इतनी तारीफ किया तो हनुमान जी क्या बोले, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। और इस प्रकार हनुमान जी ने और भक्ति का वरदान मांगा है प्रभु श्री राम जी से, और राम जी ने एव मस्तु कह करके और उनको भक्ति का वरदान प्रदान किया है। कथा की बागडोर फिर से शिव जी के हाथ में है और शिव जी बात कहते हैं कि देखो भाई, जो भी मनुष्य या जो भी प्राणी भगवान के स्वभाव को जान गया, आप भगवान के स्वभाव को यदि आपने जान लिया तो आपको भक्ति छोड़ करके दूसरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। यदि आप जान गए कि भगवान कितने कोमल हैं, कितने प्यारे हैं, कितने दयालु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों को अपने प्राणों के समान मानने वाले हैं, तो ये सारी बातें यदि आप जान लोगे, भगवान के स्वभाव को जान लोगे, तो आपको भक्ति छोड़ करके दूसरा कोई अच्छा ही नहीं लगेगा। तो हनुमान जी ने भी भक्ति का वरदान मांगा। यही बात यहाँ शिव जी कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव नुआना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजु भावन आना। आप यदि जान लेंगे भगवान का स्वभाव तो आपको भजन छोड़ करके दूसरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगेगी। और अगले पंक्ति में शिव जी महाराज कहते हैं, ये 22 पंक्तियों का जो संवाद हुआ है राम जी में और हनुमान जी में, और शिव जी कितनी बड़ी बात कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई बहन। और शिव जी कह रहे हैं, जिस मनुष्य ने भी, जो कोई भी मनुष्य या प्राणी इस 22 पंक्तियों के संवाद को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में गांठ बांध करके यदि रख ले तो उसको भगवान के चरणों से स्वतः अपने आप प्यार हो जाएगा। कितना दुर्लभ इसका फल श्रुति कितना दुर्लभ है। ये 22 पंक्तियों का संवाद जो है, ये रामचरितमानस का सर्वश्रेष्ठ संवाद मैं कहता हूँ। क्यों सर्वश्रेष्ठ कहता हूँ? क्योंकि इसकी फल श्रुति जो है सर्वश्रेष्ठ है। जो दुर्लभ वरदान भगवान देना नहीं चाहते हैं, बड़े बड़े देवी देवता भगवान से मांग रहे हैं कि भगवान आपके चरणों में प्यार हो जाए, ऐसा वरदान दो। चाहे वो शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, जनक जी हो, भरत जी, सनकादिक ऋषि, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सब लोग जितने भी संत महात्मा मिले हैं राम जी से, रामचरितमानस में 50 ऐसा एग्जाम्पल है कि बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी और भगवान से भगवान के चरणों में रति का वरदान मांगा है। और वो दुर्लभ रति का वरदान जो मांगा, वो हम मनुष्य जो हैं सहजतापूर्वक और प्राप्त कर सकते हैं वो वरदान, यदि इस 22 पंक्तियों के संवाद को गांठ बांध करके हम अपने हृदय में रख सकते हों। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शिव जी महाराज कह रहे हैं माता पार्वती जी से, यह संवाद
जासु उरियावा रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद जासूर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, एक बात का विचार हम लोग कर लें। मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवान के चरणों से प्यार हो जाए, इससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। 4 पुरुषार्थ बताए हैं हमारे वेदों में, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लेकिन इन चारों पुरुषार्थों से भी बढ़ करके पुरुषार्थ है यदि भगवान के चरणों में प्यार हो जाए। हाँ, इससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये मनुष्य जीवन पाने का सर्वोत्तम फल है, सर्वोत्तम लक्ष्य है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और भगवान से प्यार हो जाए। देखिए, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे आपको ये महसूस होगा कि भगवान के चरणों में प्यार होना कोई सरल बात नहीं है। संसार से तो हम फट से प्यार कर लेते हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी दौलत है, ये मेरे बेटी है। तो अपने संसार से प्यार होने में हमको आपको देर नहीं लगती है, लेकिन भगवान से जनरली हमारा प्यार नहीं कर पाते। तो यहाँ भगवान से प्यार हो, इसी की बात की प्रेरणा बार बार रामचरितमानस हमको आपको देती है कि संसार से प्यार हम कम करते चलें और भगवान के प्रति हमारा प्यार बढ़ता रहे। यही बात यहाँ समझाया जा रहा है। और मैं कुछ एक उदाहरण आपको जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। देखिए, महान लोगों ने भगवान से वरदान स्वरूप क्या मांगा है। पहला उदाहरण मैं भरत जी का दे रहा हूँ। भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट, अयोध्या वासियों को लेकर के। अयोध्या कांड में वर्णन है कि जहाँ प्रयागराज तीर्थ आया है, रास्ता में उसमें स्नान किया है। प्रयागराज तीर्थ में भरत जी ने, प्रयागराज तीर्थ से वाणी निकली है कि हे भरत, तुम कुछ वरदान मांगो, मैं आज कुछ तुमको देना चाहता हूँ। भरत जी बोलते हैं, आप वरदान की बात बोलते हो, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। और क्या भीख मांगा, क्या वरदान मांगा है भरत जी ने? जो भरत जी ने मांगा हम भी क्यों नहीं वही मांगे। भरत जी ने मांगा इस दोहे में, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान अनुवान या बल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुझको अर्थ नहीं चाहिए, न मुझको धर्म चाहिए, न मेरी कोई कामना है, और यहाँ तक कि गति न चाहे निर्वाण, मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो तुमको क्या चाहिए? दुनिया 4 ही चीज तो मांगती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और भरत जी बोलते हैं मुझको चारों में से कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, एक बात विचार कीजिए, ये 4 प्रकार का सुख, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी मनुष्य ने यदि प्राप्त कर लिया तो हम लोग बोलते हैं आहा बड़ा भाग्यशाली मनुष्य था, इसने सभी सुखों को भोगा है जीवन में। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 प्रकार का सुख प्राप्त करके ये मनुष्य ऊपर गया, आहा कितना भाग्यशाली था। हम लोग उसके भाग्य की सराहना करते हैं। लेकिन भरत जी बोल रहे हैं कि चारों में से कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्मांतर मेरा प्रेम राम जी के चरणों में बना रहे, बस यही वरदान चाहिए और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान अनुवान श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अच्छा, ये विचार करें कि ब्रह्मा जी ने क्या वरदान मांगा। ऐसे 50 उदाहरण है। मैं 2-3 उदाहरण देकर के कथा के क्रम को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आज की कथा बड़ी लंबी है। सुंदर कांड हम और आप समाप्त करेंगे, उसके बाद लंका कांड तक की कथा मेरे को सुनानी है। तो विचार करें कितनी लंबी कथा है। 250 दोहों की कथा सुना रहा हूँ आज आपको। और फिर कल कथा का अंतिम दिवस है, उत्तर कांड संपूर्ण सुनाऊंगा, जिसके अंदर राम राज्याभिषेक की भी कथा आएगी। तो यहाँ देखिए ब्रह्मा जी क्या वरदान मांग रहे हैं। रावण का अंत हुआ है, वध हुआ है। लंका कांड में एक चीज का वर्णन है कि ब्रह्मा जी आए हैं, बाकी देवी देवता लोग आए हैं, राम जी की स्तुति गाई है, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति गाई है। उनकी स्तुति इस पंक्ति से इस पंक्ति में एंड करती है। बहुत लंबी स्तुति है, मैं उतनी लंबी स्तुति नहीं गा रहा हूँ, अंतिम 2 पंक्तियाँ गा रहा हूँ। देखिए ब्रह्मा जी ने क्या वरदान मांगा। खलखंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा। खलखंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु
नृपनायक देव वरदानमिदं नृपनायक देव वरदानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदं चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदं गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। क्या अर्थ हुआ कि आप दुष्टों का खंडन करने वाले पृथ्वी के रमणीय आभूषण हो।